हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी, सोनिया, नैना और प्रीति। आज की जो कहानी है सोनिया, नैना, प्रीति की है, जो कि बंगाल के रहने वाली थी। और जो उनका घर था, उनके पीछे एक छोटा सा गार्डन था जो कि काफ़ी अच्छा था और सुंदर था। और जो सोनिया की फ्रेंड थी नैना और प्रीति, वहाँ पर रहने के लिए आई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ पर पीछे क्या होता है सब कुछ देखने। तो सोनिया भी कहती है कि भाई ठीक है, आ जाना, हम भी इंजॉय करेंगे। तो ऐसे सोनिया भी घर वालों को बिना बताए जो पीछे का गार्डन था उसमें एक छोटा सा टेंट लगा लेती है, यानी रहने के लिए स्मॉल टेंट, जो कि हम कहीं पर घूमने जाते हैं और बोन फायर लगाकर वहाँ पर हाथ सेकते हैं। और ठंड का मौसम भी था। तो ये जो बात थी सोनिया अपने मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बताती है और उस जगह पर रहने लगती है। और इस जगह पे वो केवल 2 ही दिन रुकते हैं, लेकिन तीसरे दिन जो सब कुछ उनके साथ होता है, उसके बाद नैना और प्रीति कभी भी सोनिया के घर नहीं जाते हैं। क्योंकि उस रात जो उन्होंने देखा था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो चीज़ इतनी डरावनी थी जो उन्होंने देखा उस रात को। होता ये है, सोनिया अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताती, पीछे एक बोन फायर लगा के एक छोटा सा टेंट लगा देती है और वो कुछ नहीं बताती कि ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। और उस समय सोनिया जो थी केवल 14-15 साल की थी, यानी हम समझ नहीं पाते कि वो चीज़ है क्या, और हमें खुद पता नहीं चलता कि इस उम्र में होता क्या है। तो ऐसे ही सोनिया ने जब वो टेंट लगाया तो अपने फ्रेंड नैना और प्रीति को वहाँ बुला लिया था। 2 दिन तक वो कंटिन्यू वहाँ रहे थे। और जिस समय वो सो जाते थे उसके मम्मी पापा, और वो घर की दीवार छींटती थी और अपने गार्डन में आकर उसमें चली जाती थी, जबकि नैना और प्रीति पहले से वहाँ आ जाती थी कैसे न कैसे घर से बहाना लेकर कि ऐसे हम सोनिया के घर जा रहे हैं मम्मी, हमें कुछ काम है। तो ऐसे 2 दिन निकले, लेकिन तीसरे दिन भी वो ऐसे ही पहुँचते हैं जो सोनिया अपनी दीवार कूदते हैं और वापस उसी घर जो उन्होंने बनाया था छोटा सा टेंट। तो ऐसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है और वो वहाँ पर रहते हैं। फिर रात के करीबन 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। वो अपने हाथ सेक ही रहे थे, तभी सोनिया कहती है कि यार बाहर चल के देखना चाहिए कि अंदर होता क्या है। तो ऐसे ही सोनिया, नैना, प्रीति वहाँ उठते हैं वहाँ से और जंगल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि जो गार्डन था उसके पीछे जस्ट जंगल था और वो वहाँ पर जाने लगते हैं। सोनिया, नैना, प्रीति बिल्कुल तैयार, बैग वैग टार कर, और ऐसे अंदर जाने लगते हैं। ऐसे चलते चलते उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वो कब जंगल की झाड़ियों में पहुंच गए, जो कि काफ़ी अजीब सी टहनियाँ और डरावनी लग रही थी। सोनिया, नैना, प्रीति वहाँ तक पहुँच चुकी थी। वो अंदर गए। उन्होंने जो अंदर देखा वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि कम से कम 8 या 9 फीट का था, जिसे देखकर सोनिया, नैना काफ़ी डर गई थी। और जो प्रीति थी थोड़ी सी समझदार थी और नीडर थी। वो ऐसे जंगल में पहुंचे तो एक छोटा सा पेड़ होता है और उसके पीछे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ को देखा कि काफ़ी अजीब थी, जो किसी को खा रही थी और उसके मुंह पे खून था। तो उस समय प्रीति, सोनिया और नैना समझदार बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये कुछ होगा, तो उन्होंने जो पत्थर थे वो उठाए और उस जगह पर मारने शुरू कर दिए। और तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसे ही पत्थर मारते मारते जो एक पत्थर था उसके मुंह पर लग जाता है, वो ज़ोर से चिंगाड़ मारता है। जब सोनिया को ये आवाज़ सुनती है और जब उन्हें लगता है कि कुछ अजीब है, जैसे ही उसका मुंह ऐसे थोड़ा सा ऊपर दिखता है उन्हें खून दिखता है। ये जब दिखता है सोनिया, नैना, प्रीति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जैसे वो भागने लगते हैं, वो जो जानवर था, पिशाच था, जो भी, उसका पूरा चेहरा दिख जाता है जो 8-9 फुट का था और वो काफ़ी डरावना लग रहा था, जिसे देखकर सोनिया, नैना, प्रीति तुरंत वहाँ से भागते हैं और अपने घर की दीवार कूदकर अपने जो टेंट बनाया था बोन फायर पर वहाँ जाकर घुस जाते हैं। तभी जो प्रीति, जो थोड़ी सी समझदार थी, वो कहती है कि अब हमें सोना चाहिए, ये जगह वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन हम सोएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जब प्रीति ने सोने की कहा तो सोनिया और नैना सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत समय बीत गया, उनको नींद नहीं आई। फिर उन्हें ऐसे जैसे हम लोहे को पीटते हैं ना, हथौड़ा मारते हैं, ऐसे उन्हें अजीब सी आवाज़ आई। तो उन्होंने जैसे ही आवाज़ सुनी तो जो प्रीति थी उन्होंने अपने टेंट का छोटा सा हिस्सा जो खोल के देखा, उन्होंने देखा वही जो पिशाच उन्होंने जंगल में देखा था वहीं पर था, और जो उनका गेट था घर का उनको ऐसे ऐसे बचा रहा था थोड़े से। प्रीति ने कहा कि भाई अब सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सोनिया काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और नैना भी बहुत ज़्यादा डर गई थी।
तभी प्रीति कहती है कि जब तक मैं 3 गिनूंगी हमें एक ही झटके में घर के अंदर पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रीति 3 गिनती है, 1 2 3। जैसे प्रीति 3 तक गिनती, तीनों दौड़ के भागते हैं जोर से और घर के अंदर चले जाते हैं। और जब घर के अंदर से मेन एक छोटा सा वो होता है ना, उसमें से देखते हैं, वो देखते हैं कि वो वहीं पर था। तो जो सोनिया थी वो भागकर अपने मम्मी पापा को जगाती है और कहती है कि पापा मम्मी देखो, ये ऐसे ऐसे जानवर था और हमें यहाँ पर टेंट लगाया हुआ था। तो सोनिया के मम्मी पापा कहते हैं कि तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसे बोन फायर लगा के ऐसे बाहर घर के रह रहे हो। तो सोनिया कहती है कि पापा सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो सोनिया के मम्मी पापा ने जो भी घर से बाहर आकर देखा, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था और सोनिया के मम्मी पापा को ये सब कुछ मजाक लगा। लेकिन जो कुछ हुआ सोनिया, प्रीति और नैना के साथ, वो कुछ भयानक रात से कम नहीं था। जो सोनिया के मम्मी पापा थे उन्हें विश्वास नहीं है और आज भी वो विश्वास नहीं करते कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ होगा। उन्हें ये लगा कि ये कोई या फिर बुरा सपना देखा है या फिर काल्पनिक बातें कर रहे हैं जो इन्होंने महसूस की है। लेकिन जो सच था वो सोनिया को और उसकी फ्रेंड्स नैना और प्रीति को पता था। उस रात के बाद नैना और प्रीति कभी भी सोनिया के घर नहीं गए हैं। न ही सोनिया की कभी हिम्मत होती कि वो गार्डन में जाए पीछे वाले में और वहाँ पर कुछ आराम करे या फिर इधर उधर घूमे। ये एक ऐसी कहानी थी जो सोनिया की आंखों तले रूंध चुकी थी और सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई विल द स्टोरी विल बी एंड। आपको लगता होगा कि कहानी अच्छी लगी होगी एंड आज की कहानी यही समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलते हैं।